हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। आशा करती हूँ कि मेरे सारे लिसनर्स बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की स्टोरी जो है, मैं 2 स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अंत तक सुनना, आपको डर भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मेरे फादर का डेथ हो जाने के बाद, मेरा नाम है नसीम। मेरे फादर जब डेथ हो गए उसके बाद हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए। मेरी मॉम सिलाई सिखाने के लिए एक दुकान में जाने लगी और मेरी बहनें इतनी बड़ी नहीं थी। हम तीनों भाई बहन तब पढ़ाई कर रहे थे। मामा ने कुछ हमें मदद तो किया, लेकिन कौन कितना साल तक मदद करता है। मैं तब 12 में था। मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया दुकान में, और फिर मेरे और मम्मी के जितने भी इनकम था उसी से ही हम चल रहे थे। लेकिन जिस घर में हम लोग थे वो भी किराया का घर था। फादर चले जाने के बाद हम उसका किराया देने से बहुत ही प्रॉब्लम में आ जा रहे थे। तो मेरी माँ ने एक दिन अचानक हमसे कहा कि चलो, मैंने एक घर देखा है, बातचीत भी कर ली है ऑनर से, हम उस घर में जाते हैं। फिर हम उस घर में चले गए। लेकिन वो घर जो था, बस हमारा ही घर बना हुआ था, 2 मंजिल का था, नीचे कोई नहीं था और ऊपर घर इतनी अच्छी भी नहीं थी, बहुत पुरानी लग रही थी और सुनसान जगह में था। उसके आसपास में खंडर ही खंडर थे, कोई आदमी रहने का नाम नहीं। उससे कुछ दूर दूर अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनी हुई थी। वो कॉलोनी बनते बनते जैसे रह गया, इस तरह लग रहा था। फिर भी हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए और बहुत सामान मेरी मम्मी ने बेच भी दिया। बहुत ही कम सामानों के साथ हम तीनों यहाँ पर भाई बहन मम्मी के साथ आ गए। आने के बाद हमारा जो स्कूल था वो भी काफ़ी दूर हो गया। फिर भी हम लोग जल्दी निकल जाया करते थे पैदल पैदल। मेरा तो खैर एक साइकिल था, लेकिन मेरी बहनों का ऐसा कुछ भी व्हीकल नहीं था। तो एक दिन ऐसा रहते रहते करीब करीब 1 हफ्ता हो गया होगा। मेरी मम्मी ने तब शाम के 8 बज रहे थे। मम्मी ने कहा घर में ये सामान नहीं है, वसीम जाओ तुम नीचे जाकर लेकर आओ। सीढ़ियों से जब उतरता था वहाँ पर भी कोई लाइट हम लोगों ने लगा कर नहीं रखा था। मैं जब उतर के जाने लगा तो देखता हूँ कि मेरे और पीठ करके सीढ़ियों में एक कोई बैठा हुआ है, जिसका बाल खुला हुआ है और सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई है। अंधेरे में मुझे इतना तो दिख रहा था। मैं सोचने लगा कि कौन आ गया होगा, क्योंकि डोर तो मैंने बंद किया था पहले ही। मैं खेल कर आया था और डोर मैंने बंद करके ऊपर आया था। खैर मेरी बहन, मेरी मम्मी, वो लोग तो शाम 6 बजे के बाद नीचे जाते ही नहीं थे। ज़रूरत पड़ने से वो लोग छत में जाके टहल लिया करते थे। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है कौन नहीं। मैं और 2-4 सीढ़ी जब उतरने लगा तो अचानक से वो मेरे आंखों के सामने गायब हो गई। एक ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। मैं दौड़ के घर में आया, मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा कुछ नहीं होता, डरो मत, भगवान का नाम लो और नीचे चले जाओ, यानी कि खुदा का नाम लो और अपने रास्ते चले जाओ। तो मैं चला गया। उसके बाद मैं सामान वामान लेकर जब आने लगा तो मैं देखता हूँ ठीक वो औरत, वो फेस करके मेरे और खड़ी है, और फिर उसका फेस बहुत ही गंदा है। लाइटिंग भी बिल्कुल विजुअल हो रहा था उसका फेस। उसकी आंखें मानो है ही नहीं और जला हुआ चेहरा, लटकती उसकी सारी सूरत की जो शक्ल की स्किन थी। मुझे काफ़ी डर लगा और मैं क्या करूँगा कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं अपने अम्मी को बुलाने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो अम्मी आई। जब अम्मी को कुछ नहीं दिखा, बस मुझे ही वो दिख रही थी। उसके बाद मैं काफ़ी घबराया हुआ था और मेरी मम्मी से मैंने ये बात शेयर कर दी। तो मम्मी ने कहा डरो मत, तुम आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। और हमारे घर में सुबह शाम 2 वक्त मम्मी फ़ोन में भी चला दिया करती थी। फिर ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे एक दिन में ही 2 बार मैंने उस औरत को देखा। फिर मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। वो स्कूल से आकर कमरे में सो गई थी। मेरी मम्मी और मेरी बहन, जो बड़ी बहन थी, वो दोनों छत पर थे और मैं अपना बाहर गया हुआ था। तो मेरी छोटी बहन बहुत ही ज़ोर से चीखती चिल्लाती उनके पास गई। तो मम्मी ने कहा क्या बात है। तो मेरी बहन बोलने लगी कि एक आदमी जो कि बहुत ही काला है और उसका अजीब व गरीब चेहरा है और उसका जीभ भी निकला हुआ था, वो मेरे टांगों को पकड़ के खींच रहा था
और फिर मैं होश में आ ही नहीं पा रहा था, जैसे मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर मैं बहुत ही कोशिश करके वहाँ से खुद को छुड़ा के आई हूँ। मम्मी और बड़ी बहन आकर देखे तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी बड़ी बहन जो थी वो बहुत ही साहसी है। तो ऐसा हुआ और एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन दोनों मामा के घर गए हुए थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी उस घर में रहना, इसलिए मेरी मम्मी हमें हमेशा साहस दिया करती थी। कभी भी डर के मारे मतलब यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे, मम्मी कभी सपोर्ट नहीं करती थी। फिर ऐसा हुआ, मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी और मेरी मम्मी अपने कमरे में सो रही थी। तो रात के समय में मेरी बड़ी बहन आती है और मम्मी को पूछती है कि मम्मी जलजला आया है क्या? तो मम्मी बोलती है नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं, देखो पूरा शांत है, साइलेंट है, रात के 2 बजे क्या हुआ, तो सपना देखी है। तो उसने कहा नहीं मम्मी, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा है, वाकई में मैंने फील किया है, मेरा बेड और यही नहीं मेरे घर रूम में जो अलमारी है, टेबल है, वो भी बाकायदा बिल्कुल हिल रहे थे, मूव कर रहे थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चल देखते हैं। मम्मी जब अंदर जाती है, मम्मी ने भी वाकई में देखा, जैसे लग रहा था मेरी जो बड़ी बहन की पलंग किसी ने ज़ोर ज़ोर से पकड़ के हिला रहा हो। और यही नहीं, अलमारी जो थी उसको भी, और फिर उसके कबर्ड में जो बुक्स रखे हुए थे वो भी अपने आप गिरने लगे। मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और कुछ सूर्य बकरा जो ये लोग बोलते हैं, वसीम बताती हैं, वो भी उनकी मम्मी ने बहुत ज़ोर से फ़ोन में लगा दिया। उसके बाद सारी ये सब शांत हो गई और बड़ी बहन को उसके मम्मी ने कहा मेरे साथ सो जा, लेकिन उसने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी जगह में सो, मैं अपनी जगह में सो जाती हूँ। फिर सो गई। ऐसे उनके साथ कई इंसिडेंट होने लगे, लेकिन उनकी मजबूरी के कारण, वसीम बताते हैं, उस घर में उन लोगों ने 5 साल बिताए हैं। उनके साथ और कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आगे चल कर वो हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू। और ये सेकंड स्टोरी है रंजीत भुवन की। रंजीत भुवन बताते हैं, मैं अपने दादाजी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन थे, वो पहलवान हुआ करते थे। उनको गांव में सब कोई बहुत इज्जत दिया करते थे और पहलवान पहलवान कह के पुकारा करते थे। मेरे दादाजी की उम्र तब 60 साल हो गए थे। उस समय भी मेरे दादाजी इतनी स्ट्रॉन्ग, टॉल और साहसी थे और बहुत ही खूबसूरत भी थे। मेरे दादाजी गोरे और बिल्कुल बहुत ही हैंडसम, उनको वो हैंडसम मतलब गांव का सबसे ज़्यादा मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी का एक बड़ा भाई भी था, वो भी काफ़ी सुंदर थे हमारे बड़े दादाजी। मेरे दादाजी इतने उम्र हो जाने के बावजूद अकेले इस गांव से उस गांव चले जाया करते थे। उसी तरह एक दिन शाम के समय में उनको कुछ काम था, वो अपनी साइकिल से दूसरे गांव चले गए। बड़े दादाजी जो थे उन्होंने मना भी किया था कि आते वक्त तो सुबह आना, आज जैसे मत आना, क्योंकि वहाँ के रास्ते, गांव के सुनसान रास्ते, बिना लाइट था, तब लाइट भी नहीं लगी थी, इतनी स्ट्रीट लाइट्स। और फिर वहाँ पे सब कोई कहते थे कि एक चुड़ैल घुमा करती है। तो मेरे दादाजी चले तो गए, आते वक्त तो रात हो गई थी, लेकिन फिर भी वो आने लगे। ऐसे में भी गांव के लोग 8 बजे ही खाना खाकर सो जाया करते, बिल्कुल सुनसान हो जाया करता है। और ये तो बिल्कुल 90s की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे दादाजी जब आने लगे तो देखते हैं एक पतली सी रास्ता थी, वहाँ से वो आ रहे थे शॉर्टकट से। तो देखते हैं उनके आगे में 3 औरत चल रही हैं। तो मेरे दादाजी कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग रास्ता नहीं छोड़ोगे क्या? तो वो लोग कुछ नहीं बोलते और एक दूसरे के साथ हंसने लगी और आगे बढ़ती रहीं। वो लोग बिल्कुल दुल्हन के जैसे सजे हुए थे। तो मेरे दादाजी काफ़ी नाराज़ हो गए। फिर वो साइकिल को वहीं पे रोका और दौड़ते हुए उनके पास गए और कहा कि तुम लोग रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। तो उन लोगों ने झट से जब अपना चेहरा दिखाया तो दादाजी काफ़ी डर गए, क्योंकि कोई भी ऐसे रात के समय में चेहरा देखने से डर ही जाएंगे। वो लोग तीनों ही चुड़ैल थे और फिर उनका चेहरा बहुत ही भयानक था। अचानक से उनका जो खूबसूरत बिल्कुल फिगर था और फिर उनका साड़ी वाड़ी पहने थे, उनका साड़ी का कलर भी चेंज होने लगा, ब्लैक हो गया और फिर उन लोग का शक्ल सूरत, उनकी हाइट बदलने लगी। मेरे दादाजी ये देखकर काफ़ी डर गए और वहीं पे गिर के बेहोश हो गए। सुबह जब लोग खेतीबाड़ी के लिए उठकर जाने लगे तो मेरे दादाजी उनको मिले। मेरे दादाजी 3 दिन बेहोश थे, इतना साहसी होने के बावजूद। उसके बाद मेरे दादाजी का हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया था।
उनको काफ़ी डॉक्टर वगैरह दिखाया गया। उसके साथ साथ उनको कुछ बाबा के पास भी ले जाया गया और बाबा जी ने कहा कि इसका कलेजा निकल के वो तीनों डायन ज़रूर खा लेती, लेकिन इसके गले में एक बजरंगबली का लॉकेट होने की वजह से इसको उन लोगों ने छुआ नहीं। उसके 10 साल मेरे दादाजी जिए इस दुनिया में, उनको कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप लोग भी अपनी अपनी स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं या तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।